पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो इकरारुल हसन सैयद साहब हैं उनको अरेस्ट किए जाने के बहुत सारे चांसेस हैं, उनको अरेस्ट किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकरारुल हसन सैयद साहब ने ऐलान किया था कि 24 मार्च को वो कल्लर सैयदा पीर हक खतीब के अड्डे पे जाएंगे और उनके हमरा कुछ सहाफ़ी भी होंगे। अब इसके बाद इकरार साहब को एक नोटिस जारी हुआ है पुलिस की तरफ से जिसमें ये लिखा हुआ है कि वहाँ नहीं आ सकते, तो अब उन पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि मैं फिर भी वहाँ जाऊँगा। अब यहाँ बात करने का मकसद ये है, जो इतलात हैं उसके मुताबिक वहाँ पुलिस डिप्लॉय की जाएगी कल, ताकि इकरार साहब वहाँ पे आगे कुछ कर ना सके। अब यहाँ बात यह है, जब इकरार साहब ने हर चीज़ दिखाई है, जो अदारे हैं उनको चाहिए था उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते, जो पीर हक खतीब साहब हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन होता, बजाय कि आप इनको रोक रहे हैं। जो एक बंदा अच्छा काम कर रहा है आप उसके पीछे पड़ गए हैं कि वो काम ना कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस ये दिखा रही है कि जो मुजरिम लोग हैं हम उनके साथ हैं, जो सच दिखा रहा है, जो हक बात कर रहा है, हम उसके साथ नहीं हैं, हम फ्रॉड के साथ, झूठ के साथ हैं। तो यही काम पुलिस ने किया है और जेस्चर देते हुए बताया है कि हम फ्रॉड के साथ हैं और इकरार साहब को नोटिस सर्व कर दिया। अब इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदारों से, मैं इकरार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब आप बातें कर रहे थे, आप बता रहे थे कि जो पीर हक खतीब है फ्रॉड है, वो धोखेबाज है, वो लड़कियों का इस्तेहसाल करता है, तो यहाँ बात यह है जितने ऐसे यूट्यूबर थे, सहाफ़ी थे जो पीर हक खतीब को सपोर्ट कर रहे थे, उसको डिफेंड कर रहे थे और इकरार को चैलेंज कर रहे थे और ये कह रहे थे कि देखें जी आप झूठ बोल रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इन लोगों को नसीहत हो सके। क्योंकि इन लोगों ने, इन सहाफ़ियों ने जो यूट्यूबर बने फिरते हैं, इन्होंने जुर्म का साथ दिया है, इन्होंने फ्रॉड का साथ दिया है। तो अगर आप किसी फ्रॉड का साथ देंगे, किसी मुजरिम का साथ देंगे, तो इसका मतलब है उसमें बराबर के शरीक हैं। आपने वो जुर्म किया है जो बंदा कर रहा है, क्योंकि आप उसमें पर्दा डाल रहे हैं, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, आप गलत चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। तो इस वजह से इकरार साहिब इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, सिर्फ पीर हक खतीब नहीं, तो जितने लोग उसको डिफेंड कर रहे थे, उसके साथ खड़े थे, उसके गुनाहों पे पर्दा डाल रहे थे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करें। तो आखिर में पुलिस से गुजारिश ये है कि होश के नाखुन ले, बजाय कि आप कार्रवाई करते हैं पीर हक खतीब के खिलाफ, आप भाग पड़े हैं इकरार के पीछे। क्योंकि जो पीर हक खतीब है बकौल इकरारुल हसन के, उसके पास सबूत हैं कि उसने लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल किया है, उसने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। ये सब सबूत इकरार क्या है मेरे पास हैं, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें ना, सबूत मांगे इकरार से कि सबूत दो, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दें। जबकि आप इकरार से सबूत नहीं मांग रहे, बजाय कि आप उस सबूत मांग के उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जो पीर हक खतीब है उसके खिलाफ, आप ये काम नहीं कर रहे, आप उल्टा ये काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया वहाँ पे आने से, ताकि वो लोगों को उसका असल चेहरा दिखा सके। आप ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे शर्म आ जाए ऐसे ऑफिसर्स को, ऐसे लोगों को जो ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं, जो मुजरिम पेशे लोग हैं, जो जुर्म करते हैं। और इसी के साथ मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो इकरारुल हसन सैयद साहब हैं उनको अरेस्ट किए जाने के बहुत सारे चांसेस हैं, उनको अरेस्ट किया जाएगा। क्योंकि जो पीर हक खतीब है उसने तगड़ी सिफारिश करवाई है, जिसके बाद जो इकरार साहब उनको नोटिस जारी हुआ था। तो इस उम्मीद के साथ कि कल सब कुछ खैरियत से हो, तो यहाँ तक मेरी वीडियो, बस मुलाकात हो इस नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।